स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ प्रैक्टिसेस में आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है विनिमय साध्य विलेय का अनादरण यानी डिसऑनर ऑफ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम अनादरण का अर्थ लेंगे यानी मीनिंग ऑफ डिसऑनर, फिर उसके बाद में विनिमय साध्य विलेय के अनादरण की जो दशाएँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनादरण का क्या अर्थ है। जब किसी भी भुगतान योग्य विनिमय साध्य विलेय है, जैसे चेक, विनिमय बिल, प्रोमिसरी नोट आदि को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर उनका भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस विलेय को हम अनादरण विलेय कह सकते हैं यानी डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम विनिमय साध्य पर आधारित की स्वीकृति अनिवार्य होती है, अतः विनिमय बिल पर आढ़ती स्वीकृति नहीं देता है, तब भी वह बिल स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से डिसऑनर ही कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे जब बैंक चेक बैंक के समक्ष भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और अगर बैंक भुगतान करने से मना कर देता है तो यह चेक अनादरण ही माना जाएगा। बैंक चेक लौटाते समय उसके साथ संलग्न किए जाने वाली जो स्लिप है उस पर डिसऑनर का कारण का विवरण उल्लेख करता है। किसी भी कारण से चेक का डिसऑनर होने पर उसका जो धारक है, चेक के जो लेखक है यानी ड्रॉवर अथवा प्रस्तावनकर्ता उस चेक तुल्य राशि का भुगतान मांगने का अधिकारी है। अब हम बात करते हैं विनिमय साध्य विलेय के अनादरण की कौन कौन सी परिस्थितियां यानी दशाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विनिमय साध्य विलेय में चेक, प्रोमिसरी नोट भुगतान न करने की दशा में डिसऑनर होते हैं, किंतु विनिमय बिल का जब डिसऑनर स्वीकृति न मिलने तथा भुगतान न होने, इसके लिए दो परिस्थितियां होती है, संभव हो सकती है, अर्थात दोनों परिस्थितियों का विवरण अलग अलग होता है, जिसको हम सबसे पहले जो पहली परिस्थिति है वो है स्वीकृति न देने पर विनिमय बिल का अनादरण यानी डिसऑनर ऑफ बिल एक्सचेंज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। और दूसरी जो परिस्थिति है वो है भुगतान न होने पर अनादरण यानी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। सबसे पहले हम लेते हैं स्वीकृति न देने पर विनिमय बिल का डिसऑनर। जब विनिमय बिल का जो ड्रॉवर है बिल को आढ़ती के पास उसकी स्वीकृति देने के लिए भेजता है और वह आढ़ती बिल प्रस्तुत होने पर भी स्वीकृत बिल पर न देने यानी विनिमय साध्य विनिमय अभिलेख के अगर हम सेक्शन 91 के अंतर्गत ऐसे बिल स्वीकृत न देने अथवा अस्वीकृत यानी अनादरण माना जाता है। और उसकी निम्नलिखित दशाएं हो सकती है। पहली, स्वीकृति क्वालिफाइड हो। दूसरी जो शर्त है, जब विलेय का स्वीकृति देने वाला अनुबंध के लिए अयोग्य यानी अनकम्प्लीटेड हो। तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो है स्वीकृति निर्धारित विनिमय अवधि अधिक से अधिक 48 घंटे में नहीं दी जाए। चौथी जो इसकी शर्त है वो है विनिमय बिल काल्पनिक व्यक्ति के नाम हो जिसको प्रस्तुत करना संभव न हो। पांचवी जो शर्त है वो है आढ़ती की मृत्यु हो जाए या वो दिवालिया हो जाए या उसका कोई अधिकारी भी स्वीकृति से मना करता। पांचवी इसकी जो कंडीशन है वो है विनिमय बिल जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों पर हो और उनमें कोई भी स्वीकृति से मना कर दे। मान लो इसकी छठी शर्त है देनदार उचित खोज के बावजूद भी विलेय के प्रस्तुतिकरण के लिए उपलब्ध ना हो। और आखिरी इसकी जो शर्त है आठवीं वो है देनदार बिल पर स्पष्ट रूप से अस्वीकृत शब्द लिख दे या स्वीकृति देने से मना कर दे। तो ये तो न स्वीकृति देने पर विनिमय बिल के अनादरण की कुछ कंडीशंस है जिनके बारे में हम चर्चा की। अब हम देखते हैं नंबर 2, भुगतान न होने पर अनादरण यानी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। अगर इसमें हम बात करें तो विनिमय साध्य विलेय की जो अधिनियम की जो धारा है सेक्शन है 92 के अनुसार
एक विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादरण तभी माना जाता है जब प्रोमिसरी नोट का लेखक बिल का स्वीकारक तथा चेक का हारित उसका यथोचित भुगतान चाहने जाने पर भी भुगतान करने में असमर्थ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ कंडीशंस ऐसी है, यानी दशाएं हैं विनिमय साध्य विलेख की भुगतान न होने के कारण डिसऑनर माना जाता है। इसमें इसकी जो शर्तें हैं वो ये है। पहली, नंबर 1, जब प्रतिज्ञा पत्र पर लेखक बिल का स्वीकारक अथवा चेक का जो आढ़ती है वो बैंक यथोचित भुगतान चाहने पर भी भुगतान करने से मना कर दे। दूसरी इसकी जो शर्त है वो है जब विलेख के प्रस्तुतिकरण में बाधा उत्पन्न हो जाए। तीसरी कंडीशन है जो देनदार है खोजबीन के बावजूद भी निर्दिष्ट स्थान पर और निर्दिष्ट समय पर भुगतान के लिए उपलब्ध न हो। चौथी शर्त है स्थान का उल्लेख करने पर भी भुगतान देय तिथि पर वह स्थान कार्यविधि में बिना किसी कारण से बंद हो। फिर है पांचवी कंडीशन है आंशिक भुगतान देकर शेष राशि के लिए मना कर दे। छठी इसकी जो कंडीशन है, मान लीजिए परिस्थिति ऐसी हो देय तिथि पर प्रस्तुत न करने की जानकारी होते हुए भी आंशिक भुगतान कर शेष राशि का भुगतान करने से मना कर दे। और आखिरी कंडीशन है सातवीं, जब देनदार विलेख की प्रस्तुतिकरण की कमियों के कारण प्राप्त अधिकारों का परित्याग कर दे पर बाद में देय तिथि पर विलेख के भुगतान से मना कर दे। तो इस तरह से भुगतान न होने पर अनादरण यानी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट की ये कुछ 6-7 परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से भुगतान न होने पर जो पेमेंट्स है वो डिसऑनर हो जाते हैं, चेक वगैरह। अब हम बात करते हैं चेक के अनादरण की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बैंक द्वारा ग्राहक के चेक का भुगतान न करने के कारण अनादरण प्राय निम्नलिखित दशाओं में हो सकते हैं। पहला, जब ग्राहक की चेक भुगतान के पूर्व ही मृत्यु हो जाए, ग्राहक पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए। दूसरा, जब ग्राहक के चेक का भुगतान रोक दिया जाए। तीसरी परिस्थिति है जब देनदार बैंक को चेक के धारक का स्वामित्व दोषयुक्त अथवा संदिग्ध लगे। चौथी परिस्थिति है अकाउंट पर कुर्की के आदेश हो जाए। पांचवी है जब रेखांकित चेक खिड़की पर प्रस्तुत कर नगद भुगतान की मांग हो, मान लीजिए, तब भी वो डिसऑनर माना जाएगा। फिर है पांचवी कंडीशन, जब चेक पर जो कस्टमर है उसके हस्ताक्षर जाली हो, फ्रॉड हो, तो भी वो डिसऑनर माना जाएगा। अगली कंडीशन है, मान लीजिए जब जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट नहीं हो, तब भी वो डिसऑनर माना जाएगा। अगली कंडीशन है जब आदेशित चेक पर पृष्ठांकन अनियमित हो। नौवीं कंडीशन है जब ग्राहक के चेक भुगतान के पूर्व खाता बंद कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी चेक डिसऑनर माना जाएगा। फिर है अगली परिस्थिति, जब चेक बुरी तरह से कटा-फटा हो या विकृत हो जाए, तब भी वो डिसऑनर माना जाएगा। जब बैंक अथवा ग्राहक दोनों में से किसी ने भी खाता बंद करने का नोटिस दे दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी चेक को डिसऑनर माना जाएगा। फिर है बैंक को स्टेल चेक का भुगतान रोकने का अधिकार है, तब भी वो डिसऑनर माना जाएगा। जब पोस्ट डेट चेक पर लिखित तारीख के पूर्व भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, तो भी बैंक भुगतान रोकने का अधिकार रखती है। तो ऐसी कंडीशन में भी चेक का अनादरण माना जाएगा। आखिरी परिस्थिति है जब बैंक समयावधि के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाए, यानी टाइम ही निकल गया उसका, या 3 महीने की है या 6 महीने की, उसके बाद में प्रस्तुत किया, तब भी चेक डिसऑनर माना जाएगा। और सबसे बड़ी जो परिस्थिति है वो है जब चेक को भुगतान हेतु अनियमित ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए, तो भी चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है।
जब चेक को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का जो व्यवहार संदिग्ध लगे तो बैंक भुगतान करने से ऐसी परिस्थिति में भी मना कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कुछ बिंदुओं के आधार पर कुछ ऐसी परिस्थिति है जिनके आधार पर चेक को अनादरण यानी डिसऑनर माना जाता है। आज के टॉपिक में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम इसी में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें सौदी बैंक चेक का अनादरण नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा, हमारे जो प्रतिज्ञा पत्रों का अनादरण है यानी प्रोमिसरी नोट का जो, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और विनिमय साध्य विलेय के जो अनादरण पर उठाए जाने वाले कौन कौन से कदम है उनके बारे में भी हम कल विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।